पॉलीसेकेराइड के बारे में देखो, हम लोगों ने मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में सिर्फ डाइसेकेराइड के बारे में डिस्कशन करना था, और मोनोसेकेराइड डिस्कशन कर लिया। मोनोसेकेराइड के बाद ओलिगोसेकेराइड, और ओलिगोसेकेराइड में सिर्फ हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड के अंदर 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। कौन कौन से? एटलीस्ट 3 तो याद रखनी है, 4 याद रखें तो बहुत अच्छा है। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड त्रिहेलोज। लेकिन माल्टोज तो भूलना नहीं है, लैक्टोज तो भूलना नहीं है, सुक्रोज तो भूलना नहीं है, और त्रिहेलोज अगर भूल भी जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन याद रखे तो और बच्चा है। माल्टोज को हम लोग माल्ट शुगर कहते हैं, ये लिख लीजिएगा। इसको हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं, क्यों? मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज। और इसको क्या कहते हैं? टेबल या केन शुगर। और इसको कहते हैं इंसेक्ट ब्लड शुगर। इंसेक्ट के ब्लड में ये शुगर होता है। अब देखो, माल्टोज किसका बना हुआ है? तो अल्फा ग्लूकोज प्लस, अब देखो इसको लिख रहा हूँ तो कुछ फील आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है, बेकार है, मत पढ़ो, छोड़ो, जाओ। बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज। नहीं फील आ रहा तो फिर क्या फायदा पढ़ने से? और अल्फा ग्लूकोज प्लस
लिखो भाई। अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोज से मिले। लिखो इतना को, फिर मैं समझाता हूँ। ये लिख लिया। देखो, इसमें से ये क्या चीज़ है? रेड्यूसिंग शुगर, याद है ना? क्यों? क्योंकि इस पे कार्बोनिल ग्रुप फ्री है। ये भी कौन सा है? रेड्यूसिंग शुगर। लेकिन ये कौन सा है? सुक्रोज। लास्ट क्लास में बताया था। हाँ, नॉन रेड्यूसिंग शुगर। reducing sugar, reducing sugar, non reducing sugar। चलो, reducing sugar, non reducing sugar, करो भाई। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? तो माल्टोज है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी बताता हूँ, घबराओ मत। डोज धीरे धीरे मिलना चाहिए कि एक बार में? धीरे धीरे। लैक्टोज में कौन सा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और सुक्रोज में अल्फा 1,2 ग्लाइको। अब ये कहोगे सर ये कैसे हम लोग याद करेंगे? क्या सीधे रत्ता मारना है या कुछ इसमें समझना है? समझना है, मैं भी बताता हूँ। समझना है। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें? माल्टोज में। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें? लैक्टोज में। एंड अल्फा 1,2 किसमें? सुक्रोज में। कैसे? तो अभी मैं बताता हूँ। इन सब में भी कौन सा बॉन्ड? इसके कंस्टिट्यूएंट स्टार्च में कितना? सैकड़ों हजारों अल्फा ग्लूकोज। ग्लाइकोजन में भी सैकड़ों हजारों अल्फा ग्लूकोज। सेलुलोज में सैकड़ों हजारों बीटा ग्लूकोज। इनुलिन में सैकड़ों हजारों बीटा फ्रक्टोज होता है। सिंपली फ्रक्टोज याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और काइटिन में एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन क्या होता है बताएंगे। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स होमोपोलिसेक्राइड, और इन सबको कहते हैं सिंपल होमोपोल। तो होमोपोलिसेक्राइड दो तरह का होता है। कौन कौन से? सिंपल होमोपॉलीसेक्राइड, और दूसरा कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा? अच्छा, कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीसेक्राइड। चलो लिखो, फिर मैं बताता हूँ। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। देखो इधर लिख दे रहा हूँ। एन सुना होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन बोटनी में जरूर सुना होगा। नहीं सुना है? वे यार बताया होगा सर ने। नाम एन नाग सुना है? नाम, नाम नाग। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल। नहीं सुना है? किसने किसने नहीं सुना है? पेप्टाइडोग्लाइकान सुना है? पेप्टाइडोग्लाइकान के कंपोनेंट क्या होते हैं? नाम है नाग। नाग क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। नाग क्या होता है अभी सब बताएंगे। मैंने कहा ना, बैकबोन है ये, बायो का बैकबोन है नाग। नाग का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ में नागिन टू सपेरा। हाँ, नाग का फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। यही लिखा है पीला में। चलिए, हाँ मैं आराम से बैठा हूँ, तुम काम करो।
हम्म, बीटा माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोज, सुक्रोज में अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हो गया? देखो यार चलो करो। तुम लोग करो, मैं आता हूँ। आराम से करो।
चलो ठीक है, हो गया। अब देखो 1 मिनट के लिए तुम लोग ये चीज देखो, देखो यहाँ पे माल्टोज से शुरू करते हैं। देखो जिसका कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, इसमें कार्बोनिल ग्रुप किसका कौन सा है, फर्स्ट कार्बन वाला है यहाँ, याद करो लास्ट क्लास में बताया था। तो अगर ये अल्फा है तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या कहलाएगा, अल्फा। जिसका कार्बोनिल ग्रुप इन्वॉल्व होगा और लेफ्ट लेफ्ट साइड में है, उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि अल्फा। और फर्स्ट 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, समझ में आया बात। तो फर्स्ट जिसका कार्बोनिल ग्रुप है और लेफ्ट में है, तो इसको कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। अब रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अब देखो ये है सुक्रोज। अब इसमें लेफ्ट साइड में कौन है, अल्फा ग्लूकोज, राइट साइड में कौन सा है, बीटा फ्रक्टोज। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है और इसका कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसको क्या कहेंगे, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक। कोई दिक्कत, हमें राइट साइड में क्या है उससे मतलब नहीं। अब देखो लैक्टोज क्या है, नीचे है, ये है बीटा गैलेक्टोज अल्फा, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक। समझ में आया। तो जो लेफ्ट साइड में है और उसके बेसिस पे अल्फा या बीटा कहेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में बीटा ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है या बीटा अल्फा गैलेक्टोज है, बीटा। और राइट साइड में क्या है उसका मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो राइट साइड में यहाँ पे क्या है, सुक्रोज में बीटा है, लेकिन हमको बीटा से कोई मतलब नहीं है, हम क्या कहेंगे, अल्फा। तो अल्फा 1,2 जब, तो बीटा, ये कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या कहलाएगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चलो अब नेक्स्ट जो बात है, देखो अगर मैं कहता हूं, प्लीज लिसन, ये एक, अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, आप लोग को ही काम करना है, मैं अभी कर रहा हूँ, उसके बाद आपको करना है। HOH CH2OH, ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, एक और लिख लो, बाकी नहीं लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात को, HOH ये सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, समझ लो ना। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज। कोई दिक्कत, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज। अरे भाई यहाँ पे ऐसे क्यों मुंह बना के देख रहे हो भाई मेरे, ये इसको यहाँ पे C लिख लो, यहाँ पे O लिख लो, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C। अब यहाँ पे H है, OH है, तो कौन सा हो गया, HOH, OH H। लेकिन ये कन्वेंशन है कि हम लोग सिर्फ इतना से H CH2OH H। तो ये इसका शॉर्ट नोटेशन है, इसका इसका ये पूरा है स्ट्रक्चर, और इसी का शॉर्ट नोटेशन है क्या है ये। तो दिस इज द, बोथ ऑफ दिस रिप्रेजेंट अल्फा ग्लूकोज। कोई दिक्कत, बिल्कुल। लेकिन हम लोग को सबसे कॉमन स्ट्रक्चर को मानना है, अल्फा ग्लूकोज। बिल्कुल हो सकता है, एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम लोगों को कॉमनली इसको हम अल्फा ग्लूकोज का मानते हैं बाई कन्वेंशन। इसको किसका मानते हैं, अल्फा ग्लूकोज। अगर OH ऊपर हो जाएगा तो क्या मानेंगे, बीटा ग्लूकोज। तो ये अल्फा ग्लूकोज हो गया, और इसी का उल्टा एक, इसी के अगर हम इसको क्या मान लेंगे, किसका रिप्रेजेंटेशन, तो देखो क्योंकि ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे वो, और देखो बीटा गैलेक्टोज हम लोग नहीं इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जब करेंगे ना तो मैं बताता हूँ उसका भी तरीका, तुम्हारे उस क्वेश्चन का भी आंसर बताता हूँ। ये CH2OH, तो ये क्या हो गया, बीटा ग्लूकोज। और इसी को
अगर मैग्नी पूरा लिखोगे तो C OH H H OH OH H OH H CH2 OH H। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है बोलो भाई? तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट ग्लूकोज? बीटा ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज? बीटा ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज? बीटा। इसका रिप्रेजेंटेशन है बीटा ग्लूकोज। और ये किसका है? अल्फा ग्लूकोज। अब देखो, अगर मान लो जैसे कि तुमने कहा गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज होगा तो यहाँ पे ये ऐसे लिख देगा। सुनो, ये लिख रहा हूँ मैं ऐसे ही, इसको ओ एच कर देगा, सॉरी यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे ओ एच और एच लिख देगा, तब क्या हो जाएगा? ये गैलेक्टोज। कन्फ्यूजन क्लियर हुआ? तो जब गैलेक्टोज को रिप्रेजेंट करना होता है तो ये हम लोग करते हैं, लेकिन गैलेक्टोज का हमें रिप्रेजेंटेशन को ध्यान नहीं रखना है, मेन हमें किसका याद रखना है? अल्फा ग्लूकोज का और बीटा ग्लूकोज का। उसी तरह से अल्फा फ्रुक्टोज और बीटा फ्रुक्टोज का। तो अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं कि दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। ऐसे बना लीजिए। देखो, बनवाने के पीछे मेरा आपसे एक ही रीजन है कि आप जो है ना चीज़ों को ध्यान में रखें। चलो बना लो जल्दी से, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तब तक मैं नीचे में कुछ कुछ बोलता हूँ, करता हूँ, कुछ कुछ मैं करता हूँ। अच्छा, नंबरिंग भी कर लो, नंबरिंग भी इसमें कर लेना है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6। भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। चलो करो तो भाई। चलो हो गया, ये तो हो गया होगा। खुद से कर लो यार, खुद से कर लो, इसमें क्या है? चलो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अब उसी तरह से फ्रक्टोज का भी रिप्रेजेंटेशन को 1 मिनट में आप लोग प्रैक्टिस करो। जल्दी करो, स्पीड में करो प्लीज, ठीक है ना? डू इन स्पीड, ठीक है ना? ये हो गया। अब देखो, ये है फ्रक्टोज का रिप्रेजेंटेशन। बताओ, ये कौन सा फ्रक्टोज है, अल्फा या बीटा? क्या बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दिस इज द बीटा फ्रक्ट। कैसे याद किया आपने, कैसे? हाँ हाँ, सेकेंड कार्बन पे ओ एच, ऊपर तो बीटा फ्रक्टोज। कौन सा फ्रक्टोज? बीटा। तो अब मैं यहाँ पे वो बीटा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, सीधे मैं लिखता हूँ बीटा फ्रक्टोज। अगर कहीं पे ऐसे लिखा रहे
ये कौन सा फ्रक्टोज? वे गधे, नालायक, नॉनसेंस। कौन सा सेंस बोलो? कौन सा सेंस? नहीं, नॉनसेंस में कौन सा नॉनसेंस? ये कौन सा फ्रक्टोज? बोथ आर बीटा फ्रक्टोज। बोथ आर बीटा फ्रक्टोज। चाहे ये हो चाहे ये हो। तो इसीलिए तो मैं ये बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चे ये गलतियां करते हैं। देखो, भागना नहीं होगा, पकड़ना होगा। जुनैदा, भागना नहीं होगा, पकड़ना होगा। अगर भागोगे तो भागते रह जाओगे, फिर भाग मिखा भाग, भागते ही रह जाओगे। यू हैव टू वर्क। देखो, इसमें हमें चीज़ों को समझने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है ना? क्योंकि देखो, यहाँ पे आपको हम लोग कौन सी बायोलॉजी की भी स्टडी कर रहे हैं? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पढ़ाया था, तुम लोग को बताया है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ रिडक्शनिस्ट। बायोमोलिकुल इज द ब्रांच ऑफ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। हमारे एनसीईआरटी में दो बायोलॉजी, दो तरह का बायोलॉजी लिखा हुआ है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी। तो ये ब्रांच ऑफ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है, तो अभी उसके लिए वेट कीजिए, सही टाइम पे सही चीज़ें, ठीक है? अब आइए, उसी तरह से अल्फा फ्रक्टोज बनाना हो तो क्या है? ये कौन सा फ्रक्टोज है बोलो? हम्म अल्फा फ्रक्टोज। और ये कौन सा फ्रक्टोज है? बोलो, कौन सा? तो बोथ ऑफ दीज आर अल्फा फ्रक्टोज। बोथ ऑफ दीज आर विच फ्रक्टोज? अल्फा फ्रक्टोज। कौन सा फ्रक्टोज? देखो, इसको बताने के पीछे रीजन ये है कि आपको ये गलती यहाँ नहीं करनी है। अब हम लोग पॉलीसेकेराइड जब पढ़ेंगे ना, तो इन सिंबल्स का बहुत इस्तेमाल होगा, इसीलिए मैंने ये सिंबल बताया है। पहले हम बुक में ही आपको, ये हो गया ना, इधर कहता हूँ, कहता हूँ भाई। देखो, कर जरूर लेना, कर जरूर लेना। देखो, प्रैक्टिस के साथ ही एक दिन में किसी को नहीं ये सब सीखा जाता है। इट टेक्स टाइम, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। यू हैव टू वर्क। ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है। चलो, लिखो तो भाई, जल्दी से लिखो। हो गया?
तुम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी का बुक खोलो, बायोमोलिक्यूल वाला, और स्टार्च का स्ट्रक्चर देखो था। स्टार्च का स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड टॉपिक के अंदर होगा। पॉलीसेकेराइड टॉपिक के अंदर देखो, और देखो क्या क्या उसमें समझ में आ रहा है। इंजीनियर बुक ही नहीं लेके आते हो बे, नालायक हो। रुको मैं खोल लेता हूँ। ये तो मैं दिखाऊं? अभी देखो, हेड बकलोल, इसमें इसमें लिखा है बायोमोलिक्यूल कहीं? अरे इन्होंने चैप्टर ही नहीं इसमें। मिला स्टार्च का स्ट्रक्चर? नहीं मिला। दिस इज द, आप समझ लो ये स्टार्च का स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजन और स्टार्च का एक ही जैसा है। अब इसमें ये क्या चीज़ है, प्लीज अभी बनाना मत। ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है अल्फा ग्लूकोज। अभी मैं बनाऊंगा, सब समझाऊंगा। ये सारे हैं अल्फा ग्लूकोज। ये सारे हैं अल्फा ग्लूकोज। और देखो, अगर केमिस्ट्री के बुक में देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। आप ये समझ लो, आप इसको माइलोज मत मानो। अभी आप लोग इसको स्टार्च में, ये स्टार्च है, इसमें ये सब क्या है? अल्फा ग्लूकोज। और ये भी स्टार्च है, और इसमें ये सब अमाइलोपेक्टिन मत मानो, इसको भी स्टार्च मानो। इसमें भी क्या है? अल्फा ग्लूकोज। मैं सब बनाऊंगा, एक एक चीज़ समझ में आएगा, ऐसा घबराओ मत। पहले देखो, मैं इसलिए पहले ये बता दे रहा हूँ कि जब मैं बनाऊँ ना तो तुम लोगों ने ये सर क्या मुसीबत पढ़ा रहे हैं। मुसीबत नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब आपके बुक में है। एवरीथिंग इन योर बुक। ठीक है। अब देखो होता क्या है, सुनो मैं बता रहा हूँ। लिखो, हेडिंग दे दो, स्टार्च। अ वेरी कॉमन पॉलीसेकेराइड storage form of carbohydrate found in green plant. Found in green plant. A very common polysaccharide storage form of carbohydrate found in green plant. देखो, स्टार्च है, two type of chains. Two type of chains. Two types of chains. कौन सा? Amylose and amylopectin. Amylose and amylopectin. Two type of chain, amylose and amylopectin. अब इससे पहले कि कुछ और बात करें, ये अमाइलोज चेन को पहले समझते हैं। देखो, ये कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा ग्लूकोज। कोई दिक्कत? अब ये बताओ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक दूसरा, तुम लोग को भी बना लेना चाहिए।
H ये भी कौन सा ग्लूकोज है? अल्फा ग्लूकोज। और ये भी कौन सा है? अल्फा ग्लूकोज। अब इनकी नंबरिंग करो। तो 1 2 3 4 5 6 इनकी नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इस पे यहाँ पे ऐसे एच ओ एच लगा दूँ तो किसी को कोई तकलीफ? ओ एच लगा दूँ तो किसी को कोई तकलीफ? एच ओ एच लगा दूँ तो कोई तकलीफ? एच लगा दूँ तो कोई तकलीफ? एच कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? अब देखो तकलीफ है तो अपने घर रहो, मैं क्या कर सकता हूँ। देखो अब इसका ओ एच और इसका एच, चलो दिलदार चलो, भाग चलो। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? कौन सा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे मेरी बात को जवाब दो, यस या नो। अब देखो यहाँ पे एक तीसरा अल्फा ग्लूकोज बनाओ, यहाँ पे एक तीसरा अल्फा ग्लूकोज बनाओ। एच ओ एच CH2। और इसमें भी आप एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच एच, और इसमें भी नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कौन सा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होगा बोलो? कौन सा? फिर ये आगे एक और अल्फा ग्लूकोज से अटैच हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ऐसे सैकड़ों अल्फा ग्लूकोज अटैच हो सकते हैं कि नहीं? और जब बहुत लंबा अल्फा ग्लूकोज एक दूसरे से अटैच हो जाता है एक लीनियर फॉर्म में, अभी रुको, नहीं होंगे साहिब, तुम्हारा राज चल रहा है क्या? नहीं होंगे, रुको यार, पहले बोलने दे तो, बकवास है बीच में ही। अब मैं बात कर रहा हूँ, साइड नहीं होगा। देखो ऐसे सैकड़ों अल्फा ग्लूकोज एक दूसरे से अटैच होते चले जाएंगे, तो वो कहलाएगा अमाइलो पेक्टिन, सॉरी अमाइलो चैन। कौन सा चैन? अमाइलो चैन। कौन सा चैन कहलाएगा? अमाइलो चैन। दिस इज द अमाइलो। सैकड़ों अल्फा ग्लूकोज एक दूसरे से अटैच होते जाएंगे, और सब में कौन सा लिंकेज होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक, सो ऑन। तो सैकड़ों अमाइलो चैन समझ में आया? तो सैकड़ों अल्फा ग्लूकोज एक दूसरे से किस बॉन्ड के जरिए? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, और एक लंबी स्ट्रेच चेन बनेगी, उसको क्या कहेंगे? अमाइलोज की एक चैन तैयार होगी। दिक्कत? तो इट कंसिस्ट ऑफ अमाइलोज चैन, अमाइलोज चैन लिखो। और अमाइलो, अभी इस पर पहले समझते हैं अमाइलोज चैन को, तो लिखेंगे कंसिस्ट ऑफ large number of alpha glucose attached by which bond? Alpha 1,4 GB। अब देखो यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसे ही लिख रहा हूँ। कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा ग्लूकोज अटैच बाई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिख रहा है ना सबको? चलो मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ये छोटा सा लिखो यहाँ पे। कंसिस्ट ऑफ large number of alpha glucose attached by alpha 1,4 glycosidic bonds। तो ये समझ में आया अमाइलोज चैन? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो। अब इसको आप बनाना चाहो तो बना लो,
नहीं बनाना चाहो मत बनाओ, बना लो तो बेहतर रहेगा, नहीं बनाना तो मत बनाओ। ये है अमाइलो। कोई दिक्कत? अमाइलो समझ में आया? तो बहुत सारा अल्फा ग्लूकोज को एक दूसरे से मिला दो तो कौन सा बॉन्ड के जरिए है? अल्फा 1,4। तो जो स्ट्रक्चर चेन बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे? अमाइलो। तो स्टार्च में कौन सा चेन होता है? अमाइलो चेन एंड अमाइलोपेक्टिन चेन। अब अमाइलोपेक्टिन चेन का भी स्ट्रक्चर समझेंगे, घबराओ मत। अभी तो ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर समझाएंगे। ये हटा दूं आगे बढ़ूं? अच्छा उसको हटा दूं आगे बढ़ूं? तब तक अभी तुम लोग ये कर रहे हो ना? तुम्हारे हम चश्मा का दोनों साइड से दोनों को अलग अलग कर देंगे, हम बताते हैं। जल्दी जल्दी करो। मेरे बहुत समझने वाला टॉपिक है ये। इस संडे में तुम लोग का टेस्ट नहीं होगा, 2-2.5 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास लूंगा भाई, नहीं तो खत्म नहीं हो। तो सिलेबस नहीं खत्म होगा तो बाद में जिम्मेदार तुम लोग हो गए। क्या? विंटर वेकेशन में तो पढ़ाई होगा ही होगा, तो ब्रिक्स में कोई घबराइए मत आप, ब्रिक्स में नो वेकेशन इन ब्रिक्स। हाँ, नो वेकेशन। देखो बेटा सिलेबस नहीं खत्म होगा, बहुत सिलेबस है, तुम लोग को अंदाजा नहीं है। और देखो या तो ये है कि मैं अपने पढ़ा के खुद समझ लूँ, फिर मैं तो एक दिन में सिलेबस खत्म करूँगा एक चैप्टर, लेकिन फिर तुम लोग कुछ नहीं समझ पाओगे, वो सिर्फ मैं पढ़ा के मैं ही समझूंगा। ऐसा भी पढ़ाई होता है, टीचर खुद पढ़ाता है खुद समझता है, बल्कि कई बार तो खुद भी नहीं समझ में आता कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा पढ़ाई कराना शुरू कर दूँगा। हाँ, तो ऐसा पढ़ाई तो फिर टाइम देना पड़ेगा ना। इस संडे में बीटीएस नहीं है, नहीं अगले हफ्ते तो होगा। देखो जब तक आपको घिसा नहीं जाएगा ना, तब तक आपके अंदर चमक पैदा नहीं होगी, है ना? अब ब्यूटी पार्लर में आते हो तो चेहरा कितना घिसता है, कभी ये लगा के कभी वो लगा के कभी वो लगा के। तो उसे पढ़ाई के लिए जब तक आपसे मेहनत नहीं कराया जाएगा ना, आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे, ये फैक्ट बात है। तो ब्यूटी पार्लर में चेहरा घिसा जाता है, यहाँ पे आपके दिमाग को घिसा जाता है, आपके जिस्म को घिसा जाता है, तभी तो आगे बढ़ता है। देखो दूंगा ना, अगर जल्दी जल्दी में बता दूंगा ना तो आप बिल्कुल ही नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल ही नहीं समझ पाओगे। मैं इतना लिख के दे रहा हूँ, अभी भी बहुत बच्चों को डिफिकल्टी महसूस हो रही होगी इतना आराम से बताने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें बायो नहीं पढ़ाना है, हमें बायो और देसी केमिस्ट्री दोनों का, हाँ देसी केमिस्ट्री नॉट केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री भी अगर हम बताएंगे तो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है। आप 12th क्लास में जाके देखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट में बायोमोलिकुल चैप्टर है। तो जब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे तब ये सब बात थोड़ा थोड़ा समझ में आए। हम बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोग को वो भी मालूम हुए हैं, ऑर्गेनिक क्लास 12th में वॉल्यूम 2 जो केमिस्ट्री की है ना, उसमें 90% क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी एक बुक ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पूरी एक बुक ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जब पूरा पढ़ लोगे तब बायोमोलिकुल लास्ट में उसमें दिया है, और अभी उसको हमें समझाना है। तो आप समझ रहे हो ना बात को, कि 12th का पूरा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद इसको पढ़ाया जाता है, और अभी हमें उसको बताना होता है, और इसको बताए बगैर हम समझा नहीं सकते हैं। अब आपके बुक में स्टार्च का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपके बुक में स्टार्च में लिखा हुआ राइट इन रिड्यूसिंग, नॉन लेफ्ट इज नॉन रिड्यूसिंग। अब ये बात तो आप पागल हो जाओगे, या तो रटो, कितना रटोगे? लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, लिखा हुआ है कि स्टार्च में राइट इन रिड्यूसिंग होता है और लेफ्ट इन नॉन रिड्यूसिंग होता है। पागल ना हो जाए बच्चा तो मेरे नाम पे 10 कुत्ते पाल दो। हाँ हाँ हाँ। इन राइट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट इज कॉल्ड, और ये नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस पे बेस। अब भाई ये बात आप कर, तक हम ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाए, नहीं समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं। तो बेसिक को पढ़ाना पड़ता है। हमें कोई शौक नहीं है कि हम केमिस्ट्री पढ़ाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है ये, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं, इसलिए बेटा आना तो पड़ेगा, जिनको आना है नहीं आना है जाए। ठीक है, हो गया ना ये हो गया ना? चलो अब देखो, मैं यहाँ पे खटाखट खटाखट बना रहा हूँ। हाँ, तुम लोग भी खटाखट खटाखट बनाना, या इसी में कर देता हूँ, तुम लोग करना अपना। ये बताओ
लेकिन यार ये गड़बड़ हो गया है, ऊपर हो गया, चलो बनाना पड़ेगा। संडे में 3 घंटे पढ़ाऊंगा, मैं बता दे रहा हूँ। यस। हाँ हाँ हाँ, 4 घंटे बजाओगे तो 4 घंटे। अच्छा 5 घंटे एलॉन्ग विथ समोसा, 5 घंटे बोलो, मंजूर है? हाँ 6 घंटे मैं पढ़ा सकता हूँ, 8 घंटे भी मैं पढ़ाया हूँ लगातार 100, तो बस आराम से बैठो, जब हंगामा मत करो। समझ में आ रहा है? मारेंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहे, बक बकलोल सब। अबे क्या है ये, अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, खत्म बात। अभी तो जो पढ़े वही है, इसीलिए बोलता हूँ सब बकलोल, ऊपर से पढ़ने से भी भागते हो हैं। ऐसे ऐसे सैकड़ों अल्फा ग्लूकोज है, ये सब अल्फा ग्लूकोज है, और सब एक दूसरे से कैसे अटैच है। हम्म। तो ये कौन सा चेन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाइलोज चेन। अब आप लोगों को ये बना लेना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाइलोज चेन। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, दैट्स ऑल। तो इस तरह से है भाई साहब। आगे में नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अमाइलोपेक्टिन चेन का। अमाइलोपेक्टिन चेन में क्या होता है ना, तो दो तरह का बॉन्ड होता है, लिख लो। अमाइलोज में सिर्फ कितना होता है, अमाइलोज में ये लिख लो और समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अमाइलोज में कौन सा बॉन्ड होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। और अमाइलोपेक्टिन में दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक। ये लिख लो, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। चलो करो। अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6, और अमाइलोज में ओनली अल्फा 1,4। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी का बात करेंगे, ठीक है ना।